ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम श्यामपतयोरयिणाम। मंत्र में समझाया गया है, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा। इस सब प्रजा का स्वामी कौन है? स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कहीं? जब स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा और हमारे बच्चे पढ़ रहे तो हमसे दूर हो जाएगा, केवल कहने मात्र रह जाएगा। सब प्रजा का स्वामी परमात्मा है। बोलो, न्याय व्यवस्था कौन करता है प्रजा की? परमात्मा करता है। लेकिन ज्ञान हमें है नहीं, पुस्तक घरों में है नहीं, लेकिन अड्डे तक जाने के लिए मोटरसाइकिल तो है, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए पुस्तक नहीं है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, अपने घरों में पुस्तक जरूर रखें। हम तो हवनों में देते भी हैं, आर्य समाज से ले लो। जिसके पास पैसे नहीं है वो वैसे भी ले लो, श्रद्धा होनी चाहिए। अब अगर हमारे बच्चे इनको नहीं पढ़ेंगे तो उसको पता नहीं लगने का। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन का तिरस्कार नहीं करता है। अब इसमें हमें क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि किसी मनुष्य को 10-20 लाख रुपए मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, तो वो क्या करेगा? उसको संगवा के रखेगा या बांट देगा? क्यों जी? बांटेगा आगे रखेगा? अपने पास रखेगा ना। लेकिन परमात्मा क्या करता है? परमात्मा सबको बांट देता है। आपसे भिन्न दूसरा कोई तिरस्कार, परमात्मा ने तो उनका तिरस्कार कर दिया। कैसे? सूरज बनाया, पृथ्वी बनाई, वायु बनाई, अग्नि जल बनाए। तो बताओ, बिजली का बिल आता है सबके घरों में? सूरज का बिल आया आज तक? आया नहीं? आया। पानी का आया हो? नहीं आया। तो क्या करा? ये परमात्मा ने तिरस्कार कर दिया। यदि मनुष्य के पास ये चीज होती तो अगला बिल भेज देता। बोलो, भेजता क्या नहीं? तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान हमें अपनी पुस्तकों से मिलेगा, या विद्वानों से मिलेगा, या सत्संग से मिलेगा। आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब का तिरस्कार नहीं करता है। तो परमात्मा ने हमें सब चीजें कैसे दे रखी है? बिल्कुल मुफ्त में दे रखी है। और इस कारण जो मुफ्त में दी, आप सर्वोपरि है। बोलो, परमात्मा से ऊपर कोई है? कोई हो तो बताओ। ये लड्डू गोपाल ऊपर है उससे? है क्या? और कोई मूर्ति बनाई हो वो ऊपर हो? ये सारी की सारी मूर्तियां परमात्मा ने बनाई है। तो ये परमात्मा के बनाए हुए देवता हैं। तो हमें किसको मानना चाहिए? जो परमात्मा से छोटे हैं उनको परमात्मा माने, या परमात्मा है स्वयं उसको माने? क्यों जी? बताओ भाई। ये सब परमात्मा को, अच्छा परमात्मा को हम मानेंगे कब? जब हमें उसके गुणों का पता होगा कि वो सबसे ऊपर है। विश्वास हमें है नहीं और कह दिया कि सबसे ऊपर है, तो ऐसे थोड़े हो जाए। ऊपर वो मानना पड़ेगा। यदि हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, झूठे ज्ञान भी तो फैल रहे आजकल। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के विषय में रखा, क्या रखा? उसका नाम बताओ, कौन बता सकता है? परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान करें। जो व्यक्ति परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान नहीं करता, उसके लिए लिखा है कि वो भांड की तरह गुण कीर्तन तो करता जाता है, लेकिन आचरण नहीं सुधारता। उसका स्तुति करना बिल्कुल व्यर्थ है। यदि वह परमात्मा मंत्र के अनुसार श्रद्धा से हम जानते हैं कि सर्वोपरि है, तो हमें हर काम करने से पहले उसका नाम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अच्छा, परमात्मा एक ही जगह रहता है कि सब जगह रहता है? सब जगह रहता है ना। फिर परमात्मा को हाथ में लटकाया जा सकता है? परमात्मा को खरीदा जा सकता है? परमात्मा को क्या बेचा जा सकता है? क्या कोई मनुष्य परमात्मा का निर्माण कर सकता है? यदि ये तीनों घटनाएं कहीं घट रही हैं तो समझो नकली है कि नहीं? असली क्या है? बोलो, हमारे अंदर वो है कि नहीं है?
अपने अंदर है, दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना है, क्योंकि वो सब चीजों में विद्यमान है। इस माइक में भी है, अग्नि में भी है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, चारों तरफ है। और सबसे बड़ी बात, गलत काम करने से कैसे बचता है व्यक्ति? यदि परमात्मा का ज्ञान यह हमें है कि मेरे तो वो अंदर भी है भाई और मेरे बाहर भी है, तो मैं रात में भी, अंधेरे उजाड़े में भी गलती करता हूं या डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा मुझे देख रहा। और यदि मैंने परमात्मा को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया तो सोचूंगा परमात्मा तो वहां बैठा और वो तो मुझे देख नहीं रहा। और परमात्मा को भी तो मैं खिलाता फिर रहा, मैं कुछ ही करूं, मेरा वो कुछ भी करने वाला नहीं। ये हमारे पतन के कारण है। ये परमात्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप नहीं है, इससे श्रद्धा उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो आगे कितनी सुंदर बात कही कि आप सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। फिर यहाँ प्रार्थना करते हैं। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हो गए, हम आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। देखो, धन और ऐश्वर्य किसने दिया? उस परमात्मा ने दिया जो संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला, सर्वत्र विद्यमान है, या उसने दिया जिसको हम खिलाते फिर रहे? तो हमें क्या करना है? ऋषि दयानंद के एक नियम को लगाना है। क्या है नियम? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत। यदि हमें ज्ञान हो गया और सच्चा हो गया और फिर भी हम उस ज्ञान को नहीं अपनाते, तो गलती परमात्मा की नहीं है, गलती तो हमारी है। हमें अपने ही कर्मों को भोगना होता है। बहुत व्यक्ति होते हैं कि वो अच्छे काम में जाते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, कुछ जाते ही नहीं। तो ये कितनी तरह है? एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है निकृष्ट। उत्तम कौन है? उत्तम पुरुष बनने के लिए उत्तमता है यदि किसी ने अच्छे काम को शुरू कर दिया और अपनी वाणी से बोल दिया, तो उसे वो किसी भी दशा में उस समय से वंचित नहीं रहता, उसे वो करता रहता है। तो वो कौन सा पुरुष है जी? उत्तम पुरुष है। जो अच्छा कार्य आरंभ करेगा और बीच में बंद नहीं करता, वो उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम। कहने सुनने से, समझाने उमझाने से शुरू तो वो कर देगा, लेकिन बीच में उसको छोड़ देगा, वो मध्यम है, उसकी भी गिनती नहीं है। तीसरा है निम्न पुरुष। निम्न पुरुष कैसा है? अरे तो उनका ही काम है, हम वो शुरू करते ही नहीं। तो हमें देखना है कि हम कौन से पुरुषों में अपनी गिनती चाहते हैं। वैसे तो सारे के सारे स्त्री पुरुष अच्छा ही बनना चाहते हैं, लेकिन काम भी हमें उत्तमता के ही करने। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो किताबें क्या अंग्रेजी उसकी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स की। यदि मनुष्य का डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और कृषि का डॉक्टर बनना है तो कृषि विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ तो रहे कृषि विज्ञान और सोच रहे पायलट बनने की, बन जाएंगे? इसलिए परमात्मा को देखो कि हमारा वही परमात्मा है, कभी रिजल्ट कुछ और ही आवे। तो हमें परमात्मा का ध्यान सर्वोपरि, दोनों वक्त उसका ध्यान करना है। मंत्र में समझाया गया है, आप सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। जितने पदार्थों को हमें मांगना है तो हम उसी परमात्मा से मांगे जिस परमात्मा ने हमें सब साधन दिए हैं, जिससे हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। तो कहते हैं ना, भक्ति कर रहे हैं ना, धन की जरूरत। सच्ची भक्ति वाले के पास धन उतना होना चाहिए जितना एक राजा के। यदि उनके पास नहीं होगा तो बेईमान लोगों के पास जाएगा, उनकी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि धन भी आवश्यक है, धन के बगैर भी धर्म नहीं बढ़ता। यदि विधर्मी लोगों के पास धन होगा तो विधर्म बढ़ जाएगा, और धार्मिक लोगों के पास धन होगा तो धर्म बढ़ जाएगा। इसलिए धार्मिक पहले जांच कर लें कि वो धार्मिक है भी या नहीं। कहीं ऐसे ना हो जैसे आज लोग देख रहे हैं, हम गुरु घंटाल बन के लोगों को धन इकट्ठा करके गलत जगह लगाते हैं। सही जगह लगाओ, और धन दिया हुआ सही जगह दान में कभी भी घटता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता रहता है। तो इस मंत्र के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है
कि परमात्मा सभी ऐश्वर्यों का देने वाला है। यदि परमात्मा के बताए मार्ग में हमने धन को दान किया तो उसके यहाँ भंडार खाली है क्या? बताओ, खाली नहीं है। वो पता नहीं किस रास्ते से कितना धन वहां भर दे, कोई लिमिट उसकी नहीं है, अनलिमिटेड उसके पास भंडार है। तो हमें अपने धनों को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म को, स्वयं की उन्नति को बढ़ाने के लिए आर्य समाज घटायन की ओर से यह प्रचार कार्य प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को होता है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।